रमजान का महीना शुरू हुआ तो पूरे मोहल्ले में एक खास सी रौनक थी। मस्जिद से तरावीह की आवाजें आती थीं, घरों में सहरी की तैयारी होती थी और हर दिल में एक अजीब सी सुकून भरी रोशनी उतर रही थी। इसी मोहल्ले के एक छोटे से घर में आमना बीबी रहती थीं। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उनका बेटा अहमद था। अहमद उम्र में तो जवान था, मगर दिल के मामले में बहुत बेचैन, बहुत परेशान और कुछ हद तक भटका हुआ भी था। आमना बीबी अक्सर रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ती और अपने बेटे के लिए लंबी दुआएं मांगती। वह अल्लाह से कहती, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे दे, उसके दिल को सुकून दे दे, उसे अपनी राह पर चला दे। अहमद बुरा लड़का नहीं था, मगर दुनिया की मशरूफियत, दोस्तों की महफिलें और जिंदगी की दौड़ ने उसे दीन से दूर कर दिया था। नमाज कभी पढ़ लेता, कभी छोड़ देता। रोजे रखने का भी उसका कोई खास इरादा नहीं होता था। लेकिन इस साल कुछ अलग था। रमजान का पहला दिन था। आमना बीबी सहरी के वक्त अहमद को जगाने गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा सहरी का वक्त हो गया है, उठ जाओ, रोजा रख लो, अल्लाह बरकत देगा। अहमद ने आंखें मलते हुए मां की तरफ देखा। उनके चेहरे पर अजीब सी उम्मीद थी, जैसे वह किसी बहुत बड़ी खुशी का इंतजार कर रही हो। अहमद ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोला, अच्छा अम्मी, आज रोजा रख लेता हूं। यह सुनकर आमना बीबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह जल्दी से रसोई की तरफ गईं और सहरी लगाने लगीं। यह अहमद का पहला पक्का रोजा था, समझ के साथ रखा गया। पहला रोजा, पहला दिन अहमद के लिए बहुत मुश्किल था। प्यास लगती, भूख सताती, सिर दर्द होता, मगर वह सब सहता रहा। दोपहर के वक्त उसके दोस्तों का फोन आया, चल यार बाहर चलते हैं, आज बहुत गर्म दिन है, जूस पी लेते हैं। अहमद ने एक पल सोचा, मगर फिर मां का चेहरा याद आ गया, उनकी दुआएं, उनकी उम्मीद। वह बोला, नहीं मैं रोजे से हूं। दोस्त हैरान रह गए, अरे बड़ा नेक बन गया है। अहमद ने फोन बंद किया, मगर उसके दिल में अजीब सी ताकत महसूस हुई। शाम को इफ्तार के वक्त अहमद बहुत थका हुआ था। जैसे ही अजान हुई, उसने खजूर खाई और पानी पिया। एक अजीब सी ठंडक उसके पूरे जिस्म में फैल गई। वह मां की तरफ देखने लगा। आमना बीबी मुस्कुरा रही थी, उनकी आंखों में शुक्र था। अहमद ने धीरे से पूछा, अम्मी आप मेरे लिए इतनी दुआएं क्यों करती हैं? मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा मां की दुआ ही उसका सबसे बड़ा खजाना होती है, और मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा अल्लाह का महबूब बंदा बने। यह शब्द अहमद के दिल में बहुत गहराई तक उतर गए। दिन गुजरते गए और अहमद ने लगातार रोजे रखने शुरू कर दिए। पहले वह सिर्फ भूख और प्यास सहता था, फिर उसने गुस्सा रोकना सीखा, फिर झूठ छोड़ना सीखा, फिर नमाज की पाबंदी शुरू कर दी। वह खुद हैरान था कि उसके अंदर यह बदलाव कैसे आ रहा है। एक रात तरावीह से लौटते वक्त उसने देखा उसकी मां जाए नमाज पर बैठी रो रही हैं। वह घबरा गया और बोला, अम्मी क्या हुआ? आमना बीबी ने आंसू पोंछे और बोली, कुछ नहीं बेटा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, मेरी दुआएं कबूल हो रही हैं। अहमद खामोश हो गया। उसके दिल में अजीब सी नरमी आ गई। रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो गया। एक रात अहमद को नींद नहीं आ रही थी। वह पानी पीने उठा तो देखा उसकी मां तहज्जुद में खड़ी हैं और रो रो कर दुआ मांग रही हैं। वह कह रही थीं, या अल्लाह मेरे बेटे को हमेशा अपनी हिफाजत में रखना, उसे कभी गुमराह न होने देना। अहमद के कदम वहीं रुक गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती उसकी मां है, और सबसे ज्यादा उसके लिए दुआ करने वाली भी वही है। वह चुपचाप अपने कमरे में लौट गया, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात उसने सच्चे दिल से दुआ की, या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मेरी मां को मुझ पर फख्र हो। ईद से कुछ दिन पहले अहमद को एक बड़ी कंपनी से नौकरी की खबर मिली। यह वही नौकरी थी जिसके लिए वह महीनों से कोशिश कर रहा था। वह खुशी से दौड़ता हुआ मां के पास आया और बोला, अम्मी मेरी नौकरी लग गई। आमना बीबी ने हाथ उठाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, यह सब अल्लाह का करम है। फिर मुस्कुराकर बोली, और थोड़ी सी मां की दुआ भी। अहमद ने झुककर मां के हाथ चूम लिए। ईद की सुबह अहमद ने सफेद कपड़े पहने और नमाज के लिए निकला तो उसे लगा जैसे वह वही पुराना अहमद नहीं रहा। वह ज्यादा सुकून में था, ज्यादा मजबूत था, ज्यादा मुतमिन था। वापस आकर उसने मां से कहा, अम्मी मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा नमाज पढ़ूंगा, हमेशा सच बोलूंगा और आपकी दुआओं को कभी जाया नहीं होने दूंगा।
आमना बीबी ने उसे सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर वह खुशी के आंसू थे। जिंदगी बदल चुकी थी। एक मां की दुआ, एक सच्चे रोजे और एक नरम दिल की तौबा ने एक बेटे को नई जिंदगी दे दी थी। और अहमद ने सच जान लिया था, मां की दुआ से बढ़कर दुनिया में कोई ताकत नहीं, और अल्लाह जब चाहे एक रोजा भी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है।